हेलो स्टूडेंट्स। मैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन वो करवा रहा हूँ, जिसके मैंने कुछ एक एग्ज़ाम्पल और कुछ एक टॉपिक करवा दिए। आज मैं एक नया टॉपिक करवा रहा हूँ इसके अंदर, जिसका नेम है CR इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। CR इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या रहेगा कि जो CR इक्वेशन है वो R और थीटा की फॉर्म में हमें प्रूव करनी है। R और थीटा की फॉर्म में रिलेशन क्या है वो हमें प्रूव करना है। इसके अंदर देखो कैसे करे होंगे प्रूव इसको। स्टेटमेंट ये है, इफ़ एफ जेड इज़ एनालिटिक फंक्शन एंड, इसमें लिख देते हैं ताकि बार बार जो गिवन है वो हमें पता लगता रहेगा। ठीक है, इफ़ एफ जेड इज़ इक्वल टू u प्लस आइटा v इज़ एन एनालिटिक फंक्शन एंड z is equal to r e raised to the power iota theta, where u, v, r and theta are real. ठीक है, then CR equations are क्या होगी, कर्ली u बाय कर्ली r विच इज़ इक्वल टू 1 बाय r कर्ली v बाय कर्ली थीटा। और सेकंड क्या प्रूव करना है, कर्ली v बाय कर्ली r इज इक्वल टू -1 बाय r कर्ली u बाय कर्ली थीटा। आपके मैथ में इस थ्योरम के दो प्रूव हैं। जो सबसे इजी है, जो बेटर है करने में, वो मैं करवा देता हूँ। इसका एक अल्टरनेटिव प्रूव है, वो मैं करवा रहा हूँ। बाकी आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर लेना। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट प्रूव आपको सही लगता है सभी को तो फर्स्ट प्रूव कर लेना। मेरे को अल्टरनेटिव प्रूव अच्छा लगा, सिंपल लगा, तो इसलिए मैं वो करवा रहा हूँ। ठीक है, तो प्रूफ देखो इसका। प्रूफ में गिवन क्या है पहले तो ये समझते हैं, फिर प्रूफ हमें पता ही है करना क्या है। ठीक है, एफ जेड एनालिटिक गिवन है, z इज़ इक्वल टू r e रेस टू दी पावर आइटा थीटा गिवन है, और एफ जेड हमारे पास क्या है, u प्लस आइटा v टाइप है। ठीक है, अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इसके अंदर हम ये करेंगे सबसे पहले कि इस z की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, क्या आएगा, r e रेस टू दी पावर आइटा थीटा u प्लस आइटा v। ठीक है, तो या फिर इसको हम एक काम करते हैं। देखो हमने जो प्रूव करना है u का विद रिस्पेक्ट टू r और विद रिस्पेक्ट टू v का भी, u और v का विद रिस्पेक्ट टू r और थीटा हमें डेरिवेटिव चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसका विद रिस्पेक्ट टू r एंड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r एंड थीटा बोथ साइड्स। हाँ जी, क्या वैल्यू आएगी, एफ डैश आर ई रेस टू दी पावर आइटा थीटा। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू आर करते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर आइटा थीटा बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव उसका। इसी तरीके से विद रिस्पेक्ट टू आर कर रहे हैं ना। ठीक है, तो करली यू बाय करली आर प्लस आइटा करली वी बाय करली आर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें तो क्या आया, ऑल्सो एफ डैश आर ई रेस टू दी पावर आइटा थीटा। विद रिस्पेक्ट टू थीटा में वैल्यू जो बनेगी, इनटू में इसका डेरिवेटिव आइटा आगे आ जाएगा, आर ई रेस टू दी पावर आइटा थीटा, और इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, करली यू बाय करली थीटा
प्लस आइटा करली वी बाय करली थीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं या फिर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंबाइन कर लेते हैं। आप देख पाएंगे कि इसकी जो वैल्यू, इसको छोड़ के बाकी टर्म यहाँ पड़ी है, ये भी। ठीक है, तो इन दोनों की जगह ये वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर देता हूँ। ठीक है, और आइटा आर एज इट इज़ आ रहा है। क्या आया? आइटा आर रह गया, क्या वैल्यू आई? करली यू बाय करली आर प्लस आइटा करली वी बाय करली आर, किसके इक्वल हो गया? करली यू बाय करली थीटा प्लस आइटा करली वी बाय करली थीटा। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई, वैल्यू क्या आएगी? आइटा करल आर करली यू बाय करली आर, यहाँ क्या हो जाएगा? आइटा स्क्वायर -1 आर करली वी बाय करली आर विच इज़ इक्वल टू करली यू बाय करली थीटा प्लस आइटा करली वी बाय करली थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कंपेयर कर देते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट कंपेयर करें तो करली यू बाय करली थीटा, करली यू बाय करली थीटा किसके इक्वल आ गया? -r करली वी बाय करली थीटा के। और कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट, करली वी बाय करली थीटा किसके इक्वल आ गया? r करली यू बाय करली r के। ठीक है, अगर इसको सही ढंग से लिखें तो ये लिख सकते हैं करली यू बाय करली r किसके इक्वल हो गया? 1/r करली वी बाय करली थीटा, और करली वी बाय करली थीटा किसके इक्वल हो गया? -1/r करली यू बाय करली थीटा में। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म जो हमें प्रूव करनी थी। ठीक है, सिंपल प्रूव है। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर और थीटा करो, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करो, दोनों इक्वेशंस कंबाइन होने के बाद रिज़ल्ट ले आएंगे। ठीक है, तो ये थी सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। उसके बाद इस रिज़ल्ट पे ही बेस्ड मैं ये क्वेश्चन साथ के साथ बता ही देता हूँ, मतलब इसको यूज़ करना बता देता हूँ किस तरीके से यूज़ करें। एग्ज़ाम्पल ये है कि फाइंड के सच दैट एफ जेड इज़ इक्वल टू, एफ जेड इज़ इक्वल टू क्या है? आर स्क्वायर कोस 2 थीटा प्लस आइटा आर स्क्वायर साइन के थीटा। ठीक है, क्वेश्चन ये है। इसके अंदर हमें गिवन ये है कि जो फंक्शन है वो एनालिटिक है। ठीक है, एनालिटिक है तो सी आर इक्वेशन होल्ड भी हो रही है, और प्रूव ये करना, मतलब फाइंड क्या करना है? के की वैल्यू को हमें इसके अंदर फाइंड करना है। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ आर एंड थीटा है, तो जो सी आर इक्वेशन यूज़ होगी वो कौन सी यूज़ होगी? इन पोलर फॉर्म। ठीक है, तो जिसके अंदर कंपेयर करें तो u हमारे पास क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर कोस 2 थीटा, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर स्क्वायर साइन के थीटा। ठीक है, तो करली सी आर इक्वेशन क्या होती थी? सी आर इक्वेशन इन, जो अभी पिछले प्रूव किया मैंने, सी आर इक्वेशन इन पोलर फॉर्म, वो हमारे पास ये थी करली यू बाय करली आर विच इज़ इक्वल टू 1/r करली वी बाय करली थीटा, और करली वी बाय करली आर विच इज़ इक्वल टू -1/r करली यू बाय करली थीटा, ये थी। ठीक है, तो जो हमें डेरिवेटिव चाहिए वो हम इसी अकॉर्डिंग इसके अंदर से फाइंड करके इसके अंदर पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से के की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो हमें इसका u का विद रिस्पेक्ट टू r करना है, क्या आ जाएगा? 2r कोस 2 थीटा। इसी तरीके से u का विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी करते हैं, तो क्या हो जाएगा? -2r स्क्वायर, कोस का क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा ना। ठीक है, साइन 2 थीटा। ठीक है, इसी तरीके से करली v बाय करली r करें, क्या आया?
2r साइन के थीटा, ठीक है, और करली v बाय करली थीटा क्या हो जाएगा, माइनस नहीं, आर स्क्वायर कोस के थीटा और के आगे आ जाएगा, ठीक है। तो हम ये बात जानते हैं कि करली u बाय करली r किसके इक्वल हो जाएगा, -1/r करली v बाय करली थीटा के। तो 1/r जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक r यहाँ कैंसिल हो जाएगा, और जब कंपेयर करोगे तो देख पा रहे हो k की वैल्यू 2 आएगी। सिमिलरली यहाँ से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हमें दोनों साइड से k की वैल्यू 2 ही मिलेगी, ठीक है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरम है इसके अंदर वो प्रूव और करवा देते हैं। प्रूव दैट एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट, कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन हो जिसका मॉडुलस कांस्टेंट हो तो वो फंक्शन भी कांस्टेंट होगा। देखो दो बातें हैं, एक तो फंक्शन एनालिटिक है, हम ये लेकर चलेंगे। दूसरा, उसका मॉडुलस जो है वो कांस्टेंट गिवन है, तो हमें ये प्रूव करना है कि उसका फंक्शन भी कांस्टेंट होगा। देखो फंक्शन कांस्टेंट तब होगा जब उसके जो डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब उसका डेरिवेटिव करने पर वैल्यू 0 आ जाए। तो हम यही प्रूव करेंगे कि यदि उसका डेरिवेटिव 0 आ गया तो फंक्शन कांस्टेंट है, ठीक है। दो बातें हम लेकर चलेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है और जो फंक्शन हम लेकर चल रहे हैं उसका मॉडुलस कांस्टेंट है, ठीक है। तो लो प्रूव करते हैं इसको। प्रूफ स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, स्टेटमेंट क्या थी, ताकि ध्यान रहे कि कौन सी थ्योरम चल रही है और किसको प्रूव कर रहे हैं। एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज कांस्टेंट, ठीक है। प्रूफ इसका कर लेते हैं। फंक्शन एनालिटिक ये गिवन, उसका मॉडुलस कांस्टेंट ये गिवन। तो मैंने लेट किया कि जो एफ जेड है वो क्या है, u प्लस आइटा वी टाइप का, जो कि एनालिटिक हमें गिवन है। इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, मोड ऑफ एफ जेड क्या, √u² प्लस v² विच इज़ गिवन टू बी कांस्टेंट। सपोज किया मैंने c है, तो u² प्लस v² इक्वल टू क्या आ गया, c², ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x एंड विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। क्या है वैल्यू, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, क्या है वैल्यू, 2u करली u बाय करली x प्लस 2v करली v बाय करली y इज इक्वल टू 0। या फिर हम ये कह सकते हैं कि u करली u बाय करली x प्लस v करली v बाय करली y, सॉरी यहाँ x आना था, विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है, सॉरी, ठीक है, इक्वल टू 0। सिमिलरली u करली u बाय करली y प्लस v करली v बाय करली y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन इसके अंदर हम CR इक्वेशन की हेल्प से चेंज करेंगे, ठीक है। फंक्शन एनालिटिक है तो CR इक्वेशन होल्ड कर रही हैं। CR इक्वेशन अगर होल्ड कर रही हैं तो बाय CR इक्वेशन क्या कहते थे हम, बाय CR इक्वेशंस ये होती थी करली u बाय करली x इक्वल टू होता था करली v बाय करली y के, और करली u बाय करली y किसके इक्वल होता था, माइनस करली v बाय करली x की। हम करेंगे क्या, करली v बाय करली x की जगह इसको पुट कर देंगे, माइनस करली u बाय करली y, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, और करली v बाय करली y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे करली u बाय करली x यहाँ पे, ठीक है। तो सारी की सारी वैल्यू को मैंने u में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। लो जी पुट कर रहा हूँ मैं,
दो इक्वेशन में चेंज कर रहा हूँ। तो u करली u बाय करली x इक्वल टू हो गया इक्वल टू क्या था, सॉरी प्लस, और मैंने वैल्यू को पुट करना था ना, ठीक है। तो ये हो गया माइनस v करली u बाय करली y विच इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलर वे में u करली u बाय करली y, मैंने वो वैल्यू पुट की थी जो अभी मैंने बताई है, करली u बाय करली x इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। 3 को और 4 को मैं कुछ टर्म मल्टीप्लाई करके उसके बाद ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सपोज किया u से, एंड 4 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ v से, ठीक है। देन ऐड भी करेंगे इसको, ठीक है। देखो क्या बनेगा, हाँ जी, वैल्यू क्या है, u स्क्वायर करली u बाय करली x माइनस v स्क्वायर, सॉरी u से मल्टीप्लाई किया u v करली u बाय करली y, इसको v से, प्लस u v करली u बाय करली y प्लस v स्क्वायर करली u बाय करली x इक्वल टू 0, ठीक है। ये वैल्यू होगी इससे कैंसिल एज इट इज़। तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर करली u बाय करली x इज इक्वल टू 0। हम ये जानते हैं ये मॉडुलस तो क्या था, कांस्टेंट, ठीक है। तो इससे हमें ये पता लगा कि करली u बाय करली x तो हो गया 0, ठीक है। तो करली u बाय करली x 0 हो गया। तो सिमिलरली हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि करली u बाय करली y भी 0 हो सकता है, करली v बाय करली x भी 0 हो सकता है, करली v बाय करली y भी 0 हो सकता है। इसका मतलब क्या कि u और v दोनों जो आप एफ जेड की वैल्यू लेकर चल रहे थे, एफ जेड क्या था u प्लस आइटा v, u के विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y 0 हो गए, v के विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y भी 0 हो गए। मतलब u प्लस आइटा v एक कांस्टेंट हो गया। अगर u प्लस आइटा v कांस्टेंट हो गया तो एफ जेड भी एक कांस्टेंट हो गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आइटा v इज़ कांस्टेंट फंक्शन। यही हमें इसके अंदर प्रूव करना था, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगा ऑर्थोगोनल सिस्टम पे। ऑर्थोगोनल सिस्टम इसी का ही एक टॉपिक है, कैलकुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन का, ठीक है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।